सुप्रभात मित्रों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा बिंदु होगा वो होगा लखनवी अंदाज। कक्षा 10 की पुस्तक गद्यांश भाग और वहां पर यशपाल का जो व्यंग्य दिया हुआ है उसका नाम है लखनवी अंदाज। ये लखनवी अंदाज क्या है? लखनऊ के रहने वाले एक नवाब साहब हैं, उनका अंदाज यहाँ पर बताया गया है लेखक के माध्यम से। तो आज हम इस पाठ की चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, यहाँ से प्रश्नोत्तर समझ में आना चाहिए और पाठ का जो भाव है, पाठ का मूल भाव है, पाठ का सार है, वो आपके दिल दिमाग में बैठना चाहिए। स्थायी रूप से बैठने के लिए पाठ का सार आपके सामने है, बिल्कुल आसान भाषा में। किताब पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है कि आपको किताब पढ़ने के बाद ही पाठ समझ में आएगा, आपको पाठ यहीं पर समझ में आ जाएगा। देखो, शुरुआत में थोड़ा सा मैं आम परिचय इसका बता देता हूँ। लखनवी अंदाज एक व्यंग्य है, यशपाल की रचना है। इसमें दो ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, एक नवाब साहब और एक खुद लेखक यशपाल। तो यहाँ पर नवाब साहब के बारे में यहाँ पर क्या विशेषता बताइए कि जो नवाब साहब है वह वास्तविकता से दूर पतनशील सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले उनको बताया गया है। वहीं पर लेखक के बारे में कहा है कि वह स्वाभिमानी व्यक्ति है, कल्पनाशील है, मननशील है। तो ये दोनों विशेषताएं दोनों व्यक्तियों की यहाँ पर बताई गई है मुख्य बिंदु के माध्यम से। देखो, सेकंड क्लास में लेखक की यात्रा, नवाब साहब से मुलाकात, नवाब साहब को असुविधा, नवाब साहब का भाव परिवर्तन, खीरे को काटना और प्रयोग में लेना, और खीरा प्रयोग में लेखक का अंदाज और लेखक के ज्ञान चक्षु खुलना। देखो, यहाँ पर लेखक कल्पनाशील बताया गया है, मननशील बताया गया है। तो वह अपनी कल्पनाओं को एक कविता का रूप देने के लिए उसे एकांत की ज़रूरत थी और वह करता है एक यात्रा, और यात्रा करता है सेकंड क्लास के डिब्बे में। परंतु वहाँ पर जो ही वह उस डिब्बे में घुसता है वहाँ पर एक नवाब साहब भी बैठे रहते हैं, और नवाब साहब का खीरा खाने का काटने का अंदाज, उस खीरा खाने को अंदाज और किस तरह से वह अपने बारे में बताना चाहते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, वह सारी चीज़ लेखक कल्पना करके इस माध्यम से इस लेखक ने यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वही पाठ हम पूरा सार पढ़ेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले बात करते हैं, देखो, क्योंकि हमें क्या है, हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। पहली चीज़ देखो, सबसे पहले अगर पाठ का सार शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो बिंदु है वह है हमारा सेकंड क्लास में लेखक की यात्रा। लेखक द्वारा पैसेंजर ट्रेन में सेकंड क्लास की यात्रा करते हैं। देखो, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द चलने वाली स्थानीय पैसेंजर ट्रेन चलने की उतावली में तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। लेखक को दूर तो जाना नहीं था, पर भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी संबंध में सोचने और खिड़की के प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट भी ले लिया। क्लियर? अब वहाँ सेकंड क्लास में घुस जाते हैं। नवाब साहब से किस तरह से मुलाकात करती। गाड़ी छूटने वाली थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर लेखक दौड़कर उसमें चढ़ गए, लेकिन डिब्बा खाली न था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल की एक भद्र व्यक्ति पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने दो ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। अचानक लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने पर उस सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई दिया। लेखक ने सोचा कि शायद ये सज्जन भी कहानी के लिए सोच विचार कर रहे थे, या खीरे जैसी अपदार्थ साधारण वस्तु का शौक रखते देख संकोच का अनुभव कर रहे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। लेखक जो स्वाभिमानी थे, उन्होंने उनके सामने बैठकर आत्मसात में आंखें चुरा ली। कहने का मतलब क्या हुआ? लेखक ने देखा कि नवाब साहब है, उनको असुविधा हो रही है, दुविधा हो रही है। उनको महसूस हुआ कि ये भी कोई कल्पनाशील लेखक है या फिर खीरा खाने में दुविधा अनुभव कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या, उनसे बातचीत नहीं की और अपना मुंह चुरा लिया। क्लियर? अब देखो, नवाब को असुविधा हुई, इसका अनुमान भी लगाते हैं। वह कैसे लगाते हैं? लेखक द्वारा नवाब की असुविधा का अनुमान लगाना। लेखक की पुरानी आदत है कि वे जब भी खाली बैठते हैं कल्पना करने लगते हैं। वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगते हैं कि संभवतः उन्होंने अकेला यात्रा करने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर के भद्र व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र कराते देखें।
अकेले सफ़र करने के उद्देश्य से तथा वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब लेखक के सामने उन्हें खीरा खाने में शर्म महसूस हो रही है। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, लेकिन नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते थे। अब देखो, नवाब साहब की असुविधा हो गई। अब उनका भाव परिवर्तन किस तरह से होता है। अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते उनका अभिवादन किया और खीरा खाने के लिए कहा। नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अनुभव किया कि नवाब साहब शराफत बनाए रखने के लिए ऐसा कर उन्हें भी साधारण लोगों की हरकतों में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आप ही खाएं। उसके बाद नवाब साहब देखो किस तरह से खीरे को काटते हैं और प्रयोग में लेते हैं, उसकी बात हम करते हैं। नवाब साहब ने क्षण भर के लिए खिड़की से बाहर देखा, खीरों को खिड़की के बाहर कर पानी से धोया, तौलियों में पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाल कर दोनों खीरों को काट कर उनको क्या करने झाग निकाला। खीरों को छील कर उसकी फांकों को करीने का मतलब होता है सावधानी से या सलीके से तौलिए पर सजाते रखे। अब देखो इस किस तरह से काटा, पहले तो तौलिए से उसको उठाया, फिर बाहर खिड़की के बाहर उसको धो लिया, फिर तौलिए से पोंछा और फिर उसको काट कर उस पर सजा दिया। लेकिन अब क्या होता है, लेखक लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि उन्हें खीरे के इस्तेमाल का तरीका पता होता है। ग्राहक के लिए जीरा, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी देते हैं। नवाब साहब ने भी खीरे की फांकों पर वह मसाला डाला। उनको उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के फड़कने से स्पष्ट था कि ऐसा करते समय उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पानी से भर गया है। लेखक सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में बच सकने के विचार से अपनी वास्तविकता पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक से खीरे के लिए पूछा। ताज़े खीरे की रसीली फांकें देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन एक बार मना कर चुके थे। आत्मसम्मान का निर्वाह करना ही उचित लगा और उत्तर दिया कि इस वक्त खाने की इच्छा नहीं है। वैसे भी उनका आमाशय जरा कमज़ोर है। जनाब ही शौक फरमाइए, आप ही फरमाइए। नवाब साहब ने तृष्णा भरी आंखों से खीरों की फांकों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर गहरी सांस ली। खीरे की फांक उठाकर नाक तक ले गए। उसे सूंघा, स्वाद के आनंद के कारण उनकी पलकें मुंद गई, बंद हो गई। मुंह में भर जाए पानी के घूंट गले के नीचे उतारा और फिर फांक को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने सभी फांकों को नाक के पास ले जाते आवेगात्मक इच्छा से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंका। फिर तौलियों से हाथ पहुँचकर होठ पहुँचकर गर्व से लेखक की तरफ देखा और ऐसा लग रहा था मानो कहा, ये खानदानी रईसों का तरीका है खाने का। मतलब नवाब साहब ने उनको काट के सजा लिया, उनको लिया, मुंह तक लिया, सूंघा, आनंद लिया, उसको बाहर फेंक दिया और जो रसास्वादन के लिए जो थूक आ जाता है, जिसे हम कहते हैं लाड़ कहते हैं, उसको निगल कर आनंद की अनुभूति ली। खीरा प्रयोग में लेखक के क्या विचार हैं उसके बारे में बात करते हैं हम। लेखक का अंदाज। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गई। लेखक सोच में पड़ गया, क्या यह सही है? क्या यही है खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता? लेखक सोच रहे थे कि इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बढ़िया या अमूर्त तरीका जरूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या ऐसे तरीके से पेट की तृप्ति भी हो सकती है? ऐसा लेखक सोचता है। अब देखो लेखक के ज्ञान चक्षु कैसे खुलते हैं। नवाब साहब के पेट से डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखते हुए कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है, पर आसानी से पचता नहीं है, आमाशय पर बोझ डाल देता है। इस घटनाक्रम ने लेखक के ज्ञान चक्षु तुरंत खोल दिए। क्लियर? ये हमारा पाठ हुआ समाप्ति। यहाँ पर बहुत ही आसान पाठ है। एक खीरे को लेकर दोनों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, जो आपके सामने मैंने बता दी है। एक बार फिर से इस पाठ का अवलोकन करें, आपको शुद्ध पूरी तरह समझ में आएगा। धन्यवाद।